हेलो एंड मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्टेट कोचिंग संस्थान, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। ठीक है भाई, तो इस पर हमने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की सीरीज शुरू करी थी कुछ समय पहले। आज उस सीरीज का वीडियो है। गुरुत्वाकर्षण टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया था और गुरुत्वाकर्षण टॉपिक कंप्लीट हो गया था तो उसकी यहाँ पर क्वेश्चन रह गए थे कुछ MCQ वगैरह कराने, तो उसके MCQ आज मैं लेकर के आया हूँ। कुछ MCQ आज होंगे, कुछ अगली वीडियो के अंदर हम लोग कराएंगे। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसमें पहला MCQ क्या है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिना किसी देरी करते हुए। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आए तो बाद में लाइक जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या है पहला क्वेश्चन, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह बने रहने के लिए उसके कक्षीय वेग को निम्न के गुणक से बढ़ना होगा। मतलब किसकी मल्टीप्लाई उसके अंदर कर दे, किसका प्रोडक्ट करें कि वो इस अनुपात में मतलब बढ़ेगा। कक्षीय वेग पूछा है तो भाई वो दो, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर सी 1/√2, ऑप्शन नंबर डी 4। तो भाई जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है सबसे पहले सारी क्लास जा करके देखें। गुरुत्वाकर्षण की क्लास तो कम से कम इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देख ले, प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर अपलोड की गई है। ठीक है भाई, जरूर देखें तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन। देखिए ये मैंने आखिरी वीडियो में अपनी करा दिया था कि पलायन वेग में ये क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। उससे पहले थोड़ा समझ लो कि मैंने कराया था कि जो कक्षीय वेग होता है वो VO होता है और जो पलायन वेग होता है वो VE होता है। तो उसने कहा है कि भाई उपग्रह बने रहने के लिए, यानी कि पलायन न करने के लिए, उपग्रह बने रहने का मतलब है कितना, उसको कितने वेग से बढ़ना होगा उसको बने रहने के लिए। तो भाई एक रिलेशन बता था कि VE यानी कि पलायन वेग इजकल टू √2 मल्टीप्लाई बाई ये VO, ये रिलेशन बताता। तो भाई इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि √2 गुणा से जो है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, तो मेरे भाइयों √2 इसका जो है आंसर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले बात मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि भाई यहाँ पर केवल वही प्रश्न कराए जाएंगे जिसमें कि आप लोगों को लगे कि हाँ कहीं ना कहीं आप उसमें उलझ जाएंगे पेपर के अंदर जा करके। इजी क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए भाई स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा हटा दूँ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से 2r दूरी पर पृथ्वी के आकर्षण के कारण किसी पिंड का त्वरण है g बराबर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, जब ये प्रश्न पेपर के अंदर आ जाए तो करना कुछ नहीं है। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे मैंने कराया भी हुआ है। अब इसमें देखिए दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। इसने कहा कि पृथ्वी की सतह, मान लिया ये पृथ्वी है, मान लिया कि ये पृथ्वी है, इसकी सरफेस ये रही ऊपर वाली सारी, ये सरफेस ही तो है चारों तरफ की इसकी। अगर कोई इसकी सतह पर हो या फिर इसकी सतह के आसपास हो तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग अलग लगाते हैं। यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन के मैंने दो फॉर्मूले आपको लिखवाए हुए हैं। एक तो वो कि यदि वो पृथ्वी तल के बिल्कुल अति निकट हो, एक वो कि जो कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर। तो यहाँ पर एक बात हमको देखनी होगी कि पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर r मानी हुई है। क्या मानी हुई है? r, और वो है पृथ्वी की त्रिज्या से दुगुने पर, यानी कि 2r पर लिखा तो हुआ है क्वेश्चन के अंदर। भाई लिखा तो हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, 2r दूरी पर है वो। तो जब वो 2r दूरी पर है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जितनी रही होगी r, पृथ्वी की त्रिज्या जितनी रही होगी ना r, उससे भी दुगुनी दूरी पर है। इसका मतलब कि वो काफी ऊंचाई पर है। तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, जो कि मैंने फॉर्मूला था जो कि अति निकट वाला नहीं है। क्या था कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान कितना बदलेगा, g' = g अपॉन 1+h/re का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था कि नहीं था। अब उसने दिया हुआ है कि भाई RE का मतलब यहाँ से किससे है, R से है। मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर हमने RE मानी हुई थी, लेकिन अब कितनी है R, तो फॉर्मूला टाइप से बनेगा ना h/r का वर्ग। ठीक है, तो एक बात दी हुई है कि उसने हाइट का मान कितना दिया हुआ है भाई, कितनी ऊंचाई पर है वो, 2r ऊंचाई पर है ना, दिया हुआ है ना 2r। तो भाई कुछ नहीं करना, g' = g, यहाँ पर 1+h की जगह क्या रख दो, 2r रख दो। जब h की जगह 2r रखूंगा तो अपॉन में क्या है, r है, इसका पूरा स्क्वायर है।
तो जी डैश की वैल्यू अपन लोग की क्या आने वाली है, देखो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्या आने वाली है जी डैश की वैल्यू, इधर देख लो, इधर जी अपान, देखिए आर से आर कट गया, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो जी अपॉन 9 किस ऑप्शन में है, जी अपॉन 9 किस ऑप्शन में है मेरे भाई, तो वही तो सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल अपना सही जवाब होगा। समझ गए इस प्रश्न को, ध्यान से समझना। देखो एक बार और बता रहा हूँ कि भाई इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से 2r दूरी पर, यानी कि त्रिज्या मान लिया अगर पृथ्वी की r है तो इससे r से दुगनी दूरी पर, समझ में आ गई बात। मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर थी, तो 6400 का दूना लगा लो, 128 हो गया, 1,28,000 किलोमीटर दूरी पर था, तो उसका मतलब जनरल फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यानी कि उस हाइट की वैल्यू दी हुई है कि वो पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है, यानी कि r की दुगनी है, तो h की वैल्यू 2r दी हुई है अपने से, ठीक है मेरे भाई। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर क्या मान में परिवर्तन होता है, सबके याद ही है, जी डैश इक्वल टू जी 1 + h बटे r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन का है। तो जी डैश इक्वल टू जी 1 + h की जगह क्या रख दिया 2r रख दिया, क्योंकि 2r ही उसकी हाइट है, वो पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी दूरी पर है, तो अपन लोग बराबर किसका आ जाएगा जी अपॉन 9 के कट का आंसर आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न हम लोगों ने सोल्व कर लिया। तो सोल्व किन के प्रश्न होंगे, जिन्होंने वीडियो अच्छी तरीके से देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो देख के मेरे भाई, तभी जा करके सही वीडियो आप लोगों की जो है वो समझ में आ पाएगा ये क्वेश्चन पेपर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर प्रश्न मैं लूँ, लेकिन आप लोग मेरे प्रश्नों केवल ये प्रश्न प्रैक्टिस के लिए हैं, नीट के एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि अब तक असिस्टेंट ऑपरेटर का इतना पेपर नहीं हो पाए हैं कि हम लोगों को प्रीवियस ईयर उसके मिल जाए। कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेटिव क्वेश्चन ही आपके इसमें डाले जाएं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर हेल्प मिले, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों। हाँ ठीक है, आप देखते हैं, लगा दीजिए स्क्रीन पर, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जी है, पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान पूछा है, कितना होगा। पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है, उसमें r का मान दिया हुआ है, यानी कि r का मान दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। अपने से पूछा है कि गुरुत्व त्वरण यदि जी है तो बताना है कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि h का मान भी दिया हुआ है कितना 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर, बताना है कि जी का मान कितना होगा, यानी कि जी डैश की वैल्यू पूछी है कि कितना घट जाएगा 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर। तो प्यारे बच्चों इसमें आराम से समझ लेना कि देखो 6400 किलोमीटर कितनी बड़ी है, यानी कि ये अगर हाइट दी हुई है 32 किलोमीटर, केवल और केवल 32 किलोमीटर। इससे पहले जो क्वेश्चन गया उसमें क्या थी हाइट, पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट थी। अब 32 किलोमीटर तो एक छोटी सी हाइट हो गई, यानी कि मैं मान सकता हूँ कि भाई पृथ्वी के तल के ऊपर ही कहीं आसपास ही वो भ्रमण कर रहा है। और इसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले ही, क्या फॉर्मूला है उसको ध्यान से आप लोगों ने करके किया होगा। तो क्या था, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन r, ये फॉर्मूला अपना था, ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मूला था। ये पृथ्वी तल के जब अति निकट हो, कोई ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं हो, तो 32 किलोमीटर तो वो एक बहुत थोड़ी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पृथ्वी तल के अति निकट वाला, जो जी के मान में परिवर्तन था। अगर ज़्यादा हाइट दे रखी हो तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था, ठीक है भाई। तो अब देख लो भाई क्या कह रहा है ये, अब जी डैश इक्वल टू जी है, कर दिया 1 - अब देखो हाइट कितनी दी हुई है 32 किलोमीटर, तो h की जगह 32 रखूंगा तो 2 की गुणा 32 में होएगी, 2 की गुणा 32 में होएगी। r का मान कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर दिया हुआ है अपने को। जी डैश इक्वल टू जी, ठीक है भाई, देख लो 32 दूनी कितना हो गया 64 हो गया, और अपोन में भी क्या है 6400 है, तो 64 से ये कितनी बार कटेगा, एक बार काटोगे तो 1000 आ जाए, यहाँ पर 100 आ जाएगा ना, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100। जी डैश इक्वल टू जी 1 - 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 100, और 100 जब लेसन लेंगे तो 100 में से 1 गया 99, तो 99/100 आएगा। तो जी डैश का मान क्या आ जाएगा, देखिए जी डैश का मान क्या आ जाएगा इधर से, अगर मैं यहाँ से दिखाना चाहूँ, जी डैश इक्वल टू जी 99/100। तो जब 99/100 होगा तो देखिए दशमलव कहाँ लगाएंगे, 1 2 यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो जी डैश इक्वल टू जी की गुणा किस में हो जाएगी 0.99, किस में 0.99, और ये किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, देख लो ऑप्शन में जरूर होएगा कोई से न कोई से में। ये जी वो है जो नेचुरल मान होता है 9.8 वाला, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है भाई। देखो 0.99 इंटू जी, बात वही है, इसमें 0.99 के बाद जी,
इस जी को ग्राम मत समझ लेना, कभी ग्राम समझ रहे हो, ग्राम नहीं है भाई, ये जी है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का। तो 0.99 इंटू जी ऑप्शन नंबर बी में भाई है, तो सही जवाब ये हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गया मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे फ्रेंड्स, समझ में आ गई? इतनी बात नहीं आई हो तो एक बार फिर समझ लो कि भाई 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है। अगर उस हाइट को दिया हुआ है कि 32 किलोमीटर वो हाइट है, तो 32 किलोमीटर ज़्यादा हाइट नहीं होती। इसमें फॉर्मूला वो लगाएंगे जी के मान में ऊपर जाने पर परिवर्तन वाला, कि जिसमें कि पृथ्वी तल के ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, उसके नज़दीक ही कहीं होता है। तो जी डैश इजकल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। एच का जो दिया हुआ है मान, वो दिया हुआ है 32 किलोमीटर, तो 32 यहाँ पर रख दिया। पृथ्वी की त्रिज्या 64 दी हुई है, तो आर ई की जगह क्या रख दिया 6400। तो 32 दूनी 64 कटा तो 1/100 आया यहाँ पर। तो जी ये जी शुरू में चल ही रहा है, इनटू में जी होता है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण 9.8 इसका मान होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। जी डैश इजकल टू जी 99/100, तो 99 को 100 से अगर काटेंगे तो 0.99 आएगा। तो 0.99 इंटू जी किस ऑप्शन में नजर आ रहा है प्यारे बच्चों? इस ऑप्शन में नजर आ रहा है अपने नंबर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? चलो नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसको। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा नीचे, उसमें आप लोग फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के फोटोज या फिर PDF किसी भी टाइप से मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को उसको फॉलो करें। आप लोगों ने इतना सारा प्यार दे दिया मुझे कि मैं तो वीडियो भी नहीं डाल रहा था यूट्यूब के ऊपर, और फिर भी इतने सारे लोग मेरे से जुड़ गए। मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका करना चाहता हूँ। सब बीच बीच में जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज सिर्फ कम ही प्रश्न रखूँगा क्योंकि ज़्यादा आज नहीं करेंगे। ये तो बता रखा है, क्वेश्चन लगा दो उसको भी। देखते हैं कि किसके कितना याद रहा है मेरा पढ़ा हुआ अभी तक। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार की तुलना में कितना होगा? तो सबको पता है कि कौन सा जवाब है इसका। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन लगाओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 कथन दिए हुए हैं। कौन कौन से कथन है अभी लिख लो। कथन नंबर फर्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है मेरे भाई, जो कि कथन नंबर 2 दे रखा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो पूछा कि कौन से सही है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण दिया हुआ है सनिया। किसके कारण? अपकेंद्रीय। तो भाई अपकेंद्रीय बल के कारण बिल्कुल भी नहीं होती, वो होता है अभिकेंद्र बल। कौन सा होता है? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल को इनडायरेक्टली क्या कहते हैं यहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। किससे मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से प्यारे बच्चों मिलता है उसको। ठीक है भाई मेरे साथियों, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल नहीं होता। अपकेंद्रीय बल तो वो बल होता है, आपको बताया था मैंने, छद्म बल का उदाहरण है ये। जो दूध से दही निकालते हैं, दही से फिर जो मक्खन निकालते हैं, वहाँ पर अपकेंद्रीय बल होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अगर घूम रहा है तो भाई वो अपकेंद्रीय बल के कारण नहीं है। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत कथन है। वो अभिकेंद्र बल अगर लिखा होता तो 100% वो लेता मैं। अगर अभिकेंद्र बल लिखा होता तो 100% सही जवाब होता। लेकिन जो कथन नंबर 2 है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से केवल एक ही कथन सही है, कथन नंबर 2। और कथन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा, कि केवल 2 इसका जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लगा दो फटाफट से। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा भाई आज आप लोगों के। ठीक है, हाँ, ठीक है भाई। देखिए ये भी स्टेटमेंट का ही है, इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं, लगा दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, गुरुत्व बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है परंतु ध्रुवों से विषुवत की ओर घटता है। कथन नंबर 2, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब इसमें बताने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, कैसे कैसे बताएंगे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। वैसे जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी क्वेश्चन है, इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी लेके आएंगे भाई आपके लिए अगली वीडियो के अंदर। ये भी अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि कुछ लोगों ने रिवाइज नहीं किया होगा, आज की वीडियो देख करके भी रिवाइज करने में लग जाएंगे। कल से जो वीडियो आएंगी फिर उसमें कम से कम आप लोग अच्छे से तैयार करके आएंगे। ठीक है भाई, तो इसमें पहला कथन तो बिल्कुल गलत कथन लग रहा है। कैसे? कि पृथ्वी गुरुत्वीय बल जो है पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। नहीं बढ़ता भाई, घटता है। क्या होता है? घटता है। क्योंकि जब पृथ्वी तल से ऊपर हम लोग जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जी का मान घटता है। जी का मान जब घटेगा तो एफ बराबर भी तो एम जी होता है। तो जब जी घटेगा भाई तो फिर बल भी घटेगा ना। समझ में आ गई बात?
तो बल भी घटेगा, नीचे गिरेगा, तो बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं उठता बल का कि गुरुत्व बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। बिल्कुल नहीं बढ़ता, घटता है भाई। ऊपर क्या घटता है? घटता है। तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो कहीं ऑप्शन में होगा ही नहीं। अब सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार स्थान के साथ परिवर्तित होता रहता है। बिल्कुल सही कथन है ये, क्योंकि देखो मैं एक बात बता दूं कि भार जो होता है वो होता है mg। भार एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। और द्रव्यमान खाली क्या होता है? स्मॉल m। तो समझो मेरी बात प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताई हुई है, आज भी बता रहा हूं, वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा जरूर, कि जो द्रव्यमान होता है वो खाली केवल स्मॉल m होता है और भार होता है mg। भार सदिश राशि हो सकता है। भार क्या है? सदिश राशि है। और द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। अगर द्रव्यमान में मैं g की गुणा कर दूं, किसकी गुणा कर दूं? g की गुणा कर दूं। अगर मैं द्रव्यमान में g की गुणा कर दूं प्यारे छात्रों, तो फिर ये क्या बन जाएगा? भार बन जाएगा। तो एक बात समझने की है कि कथन नंबर 2 में क्या लिया हुआ है। देखो, अगर मैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाऊं, या फिर एक ऊंचाई से दूसरे ऊंचाई पर जाऊं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाऊं, तो मेरे को पता है कि g का मान हमेशा क्या होगा? बदलेगा। और जब g बदलेगा तो भाई इसका मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा mg भी बदलेगा। लेकिन एक बात हमेशा मेरे भाई जो जान लेना, कि जो स्मॉल m है, जो द्रव्यमान है, वो हमेशा उतना ही रहता है, चाहे कहीं भी चले जाओ। द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, लेकिन भार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब कोई पूछेगा कि भार में क्यों परिवर्तन होगा? भार में मेरे प्यारे बच्चों इसलिए परिवर्तन होगा क्योंकि भार को कहते हैं हम लोग पूरा का पूरा mg को भार कहते हैं। और m में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, m तो कांस्टेंट है, m तो नियत है, लेकिन g तो बदल रहा है। अभी तो पढ़ा है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, किसी और ग्रह पर जाने पर g के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वो घटता है या फिर ऐसा मान लो बढ़ता है। तो जब g का मान घटता बढ़ता रहता है तो फिर mg जो पूरा है, mg पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो फिर mg भी तो घटेगा बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करूं मैं खाली m की, तो m पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। m तो क्या है? द्रव्यमान एक नियत राशि है। अगर मेरा द्रव्यमान 5.5 है तो वो हर जगह वही रहना होता है। m में कोई परिवर्तन नहीं होता, मेरे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेरे भार में परिवर्तन होगा। ऐसा मैं कह सकता हूं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर। तो कथन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो किस ऑप्शन में कथन 2 का स्पष्टीकरण दे रहा है वो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो देखिए, ऐसे ही और सवालों के लिए हटा दीजिएगा इस क्वेश्चन को स्क्रीन से। ऐसे ही और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैंने अपनी वीडियो के अंदर गुरुत्वाकर्षण टॉपिक को कंप्लीट करा दिया था। लगभग जो हमने 2 पार्टों में यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम की वीडियो को डिवाइड किया था, वो पार्ट की वीडियो हम लोगों को मिल चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, और आगे भी आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की वीडियो को शेयर भी करते रहे और हमको सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़रूर लाएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। और मेरे बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी आज मैं दे दूंगा इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल से आप लोग नीचे जुड़ जाएं ताकि आपको क्वेश्चंस की PDF या फिर फोटोज़ भी मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। कमेंट भी बहुत आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। थैंक यू। जय हिंद।